करेंगे यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद की। इस पर एक नया अपडेट आया है। मुंबई पुलिस ने अपूर्वा समेत 6 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। समय रैना को जल्द पुलिस के सामने पेश होना होगा। समय के वकीलों ने पेशी के लिए पुलिस से फिलहाल समय मांगा है। 17 मार्च को अमेरिका से मुंबई लौट सकते हैं समय और उसके बाद अपनी गवाही पेश करेंगे। और अपूर्वा, आपको बताएं कि उस शो के दौरान जिस वक्त ये विवादित टिप्पणी की गई थी, ये बयान दिया गया था रणवीर इलाहाबादिया द्वारा, उस वक्त एज अ गेस्ट रणवीर के साथ ही वहां पर मौजूद थी। समय इस पूरे शो के ऑर्गेनाइजर हैं और इस शो में आपको बताएं कि स्टैंड अप कॉमेडी की जाती है, तमाम ऐसे एक्ट्स किए जाते हैं। और इसी दौरान इंडियाज गॉट लेटेंट के इस एपिसोड में जहां पर रणवीर इलाहाबादिया एक ऐसा स्टेटमेंट पास करते हैं माँ बाप को लेकर, माँ बाप की इंटीमेसी को लेकर, जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है। अपूर्वा मखीजा और साथ ही 6 लोग जिनके बयान अब दर्ज कर दिए गए हैं, जो कि उस वक्त एज अ गेस्ट, एज अ ऑर्गेनाइजर वहां पर मौजूद थे। और स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना की बात करें तो फिलहाल उनके वकीलों ने मुंबई पुलिस से पेशी के लिए समय मांगा है, क्योंकि समय रैना फिलहाल अमेरिका के दौरे पर है। अपने किसी और स्टैंड अप कॉमेडी के शो की वजह से वो अमेरिका गए हुए हैं। 17 मार्च को वो मुंबई लौटेंगे, जिसके बाद मुंबई पुलिस समय रैना की टीम को स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कह दिया है कि जांच इतनी देर तक नहीं रोकी जा सकती। तो यानी कि कोऑर्डिनेट करें, इतनी देर तक जांच को नहीं रोका जा सकता। 14 दिनों के भीतर पुलिस के सामने पेश होना होगा, ये पुलिस ने कहा है समय रैना को। लगातार लोगों से उनके बयान लिए जा रहे हैं, करीबियों से भी बातचीत की जा रही है और हमने देखा किस तरीके से आक्रोश पूरे देश भर में, यानी संसद तक में देखने को मिला। और अब ऐसे में अपूर्वा, जो कि उस समय एज अ गेस्ट वहां पर मौजूद थी, उनका बयान दिया गया है। लेकिन समय, जो कि पूरे शो के ऑर्गेनाइजर हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि मैं कोऑर्डिनेशन करने को तैयार हूं और मेरा मकसद केवल हंसाने को लेकर था और मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये स्टेटमेंट समय की तरफ से आया है और अब समय के वकीलों ने समय मांगा है उनकी पेशी के लिए, क्योंकि वो फिलहाल अमेरिका के दौरे पर है। डेरिल मिरांडा हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, उनसे और जानकारी लेंगे। डेरिल, जिस तरीके से समय के वकीलों ने अभी फिलहाल समय मांगा है, क्या लगता है वो कब तक पेश होंगे? क्योंकि पुलिस यहाँ पर बोलती नजर आ रही है कि हम और ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया था, लेकिन एक पोस्ट उनका सामने आया। साथ ही जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे एज अ गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स, वो लोग अपनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। लेकिन समय, जिसका ये पूरा शो था, वो अभी तक बचते नजर आ रहे हैं। देखिए, रणवीर इलाहाबादिया केस में मंगलवार को जो है वो महाराष्ट्र साइबर सेल ने करीब 30 से 40 लोगों को नोटिस दिया था, समन भेजा था। और उसके बाद कल से जो सभी जो लोग हैं, जो रणवीर इलाहाबादिया इस पूरे इंडियाज गॉट लेटेंट शो से जुड़े, सबको जो है समन भेजने के बाद सभी जो है खार पुलिस स्टेशन अपना जवाब जो है वो दर्ज करने के लिए आ रहे हैं। कल समय रैना के जो लॉयर्स की टीम है वो खार पुलिस स्टेशन आई थी और उनके जो लॉयर्स की टीम में उन्होंने पुलिस से कुछ वक्त मांगा है, क्योंकि समय रैना जो है फिलहाल यूएस टूर पे है और वो 17 मार्च को जो है मुंबई वापस लौटेंगे। लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इतना देर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस नहीं रुक सकती। इसके लिए पुलिस ने उनके लॉयर की टीम को, जो लीगल टीम है, उनको बताया कि समय को जल्द से जल्द, मतलब जिस दिन केस रजिस्टर हुआ था तब से लेकर 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन जब तक चालू है, शुरू हुआ है, तब से लेकर 14 दिन के अंदर उनको खार पुलिस स्टेशन आना होगा और अपने स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करने होगा। इसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया एक्स पर भी समय रैना ने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था। उनको नहीं पता था कि ये मैटर इतना बड़ा हो जाएगा। और उसने ये भी कहा कि जितने भी वीडियोस थे उनके, वो सभी उन्होंने जो है वो डिलीट किया। और आज फिर एक बार उनकी टीम जो है वो खार पुलिस स्टेशन आएगी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उनके बिहाफ पर। और लीगल टीम जो है उनको मैसेज दिया गया था कि समय रैना को बोलो कि 14 दिन के अंदर, जब जिस दिन से इन्वेस्टिगेशन शुरू है तब से लेकर 14 दिन के अंदर उनको यूएस से फिर एक बार मुंबई आकर अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। साथ ही साथ रणवीर इलाहाबादिया जो है वो भी आज खार पुलिस स्टेशन अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आ सकते हैं, ऐसे सूत्रों ने बताया है। प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल डेरेल, हमने देखा कि रणवीर इलाहाबादिया ने इस पूरे मामले को लेकर एक स्टेटमेंट दिया वीडियो के द्वारा और उन्होंने कहा कि दरअसल मैंने एक इंग्लिश शो से ये पूरा कंटेंट, बिकॉज ही वांटेड टू प्रिपेयर फॉर द डार्क कॉमेडी ही वाज गोइंग फॉर, तो वो प्रिपेयर किया था। तो ऐसे में इस तरीके से कॉपी, कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। कितना गलत ये उनके खुद पर प्रभाव डाला है, किस तरीके से लोगों को उन्होंने गलत तरीके से प्रभावित किया और ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती हैं और सामाजिक लाइफ भी अफेक्ट होती है, यहाँ तक कि लेटेंट के सारे क्लिप्स भी उनको डिलीट करने पड़े।
देखिए जरूर रणवीर अलाहाबादी ने खुद सोचा नहीं था कि इसके रेपरकशन इतने बुरे हो गए कि इनको सारे शोज जो है वो डिलीट करने में, कि वो खुद एक इन्फ्लुएंसर है, उनकी फैन फॉलोइंग देखी जाए तो बहुत बड़ी है। और ये जो पूरा जो कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद उनके फॉलोअर्स भी कम हुए और उसके बाद उन्होंने अपोलॉजी भी मांगी, उन्होंने सॉरी भी कहा एक वीडियो ट्वीट करके। और उसके बाद 2 दिन हो गए लगातार जो है पूरा जो सिलसिला जो है शुरू है, लेकिन अब तक उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी और पुलिस में आके रिकॉर्ड नहीं किए। कल ऐसा बताया जा रहा था कि कल शाम को आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड टेस्ट करेंगे पुलिस के साथ आकर, लेकिन वो नहीं आए। और आज ऐसा बताया जा रहा है कि आज दोपहर को 12 या 1 बजे रणवीर अलाहाबादी जो है अब हर पुलिस स्टेशन आकर अपने स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस केस को लेकर। प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल डेरिल, इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में विवाद बढ़ने के बाद समय रैना का एक पोस्ट भी सामने आया है, एक स्टेटमेंट जिसका सभी को इंतजार था, अब वो पोस्ट के द्वारा सामने आया है। जो कुछ भी हो रहा है संभालना मुश्किल है। मैंने अपने चैनल से ऐसे सभी वीडियो हटा दिए हैं और मेरा उद्देश्य लोगों को हंसाना, अच्छा समय बिताना था। मैं एजेंसियों का जांच में पूरा सहयोग करूंगा। ये समय रैना का पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है, एक्स पर ये पोस्ट किया है। लिखते हैं कि मैं जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करूंगा और मेरा मकसद केवल हंसाना था। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे खुद के लिए हैंडल कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। इंडियाज गॉट लेटेंट सभी वीडियोस मैंने अपने चैनल से हटा दिए हैं और ये पोस्ट विवाद बढ़ने के बाद समय रैना का एक स्टेटमेंट का इंतजार सभी को था, क्योंकि वो खुद इस शो के ऑर्गेनाइजर थे, ओनर थे। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि आखिर समय इस पूरे मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। डेरिल, आपके पास वापस आएंगे। ये एक पोस्ट है जो कि समय रैना ने किया है और वो खुद लिखते हैं कि मेरे खुद के लिए ये हैंडल कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है, जो डिफेमेशन उनको मिल रही है। और उसके बाद ये पोस्ट वो करते हैं और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट का इंतजार सभी को था भी, क्योंकि वो खुद इस शो के ओनर हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट सामने आता है। देखिए इंडिया गॉट लेटेंट शो को लेकर रणवीर अलाहाबादी के साथ साथ सभी की जो नजर थी वो समय रैना पर थी कि वो अपनी तरफ से जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट कब करेंगे। कल रात को जो है उन्होंने अपनी तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट कहा कि, और उन्होंने कहा कि इस विवाद के बीच इंडिया गॉट लेटेंट के जितने भी चैनल पे शो थे वो सभी वीडियो जो उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों को हंसाना था और अभी ये जो कुछ चल रहा है, जो सिलसिला शुरू हो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूछताछ को लेकर जो पुलिस जो उनको वो पूरी तरह से जो है कॉपरेट करेगी, जो पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, जो डिटेल्स मांगेगी उसको लेकर वो पूरा कॉपरेशन करेंगे पुलिस के साथ। फिलहाल वो भी अपने यूएस टूर पर, उनकी लीगल टीम जो है खार पुलिस स्टेशन में आके उनके बिहाफ पर जो स्टेटमेंट्स दे रही है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि 14 दिन के अंदर समय रैना को खुद को मुंबई में आना होगा और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। बैक टू स्टूडियो। डेरिल, बिल्कुल आगे पूछताछ तो होगी ही और स्टेटमेंट्स पे लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शो बंद हो ही गया है। क्या लगता है इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं डिजिटल सेंसरशिप भी सामने आएगी? उसकी भी मांगे उठने लगी ही है, तो कहीं ना कहीं सेंसरशिप अब डिजिटल कंटेंट पर भी लग जाएगा। देखिए जरूर इस पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या निर्णय लेती है देखना अहम होगा, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जब ये रणवीर अलाहाबादी ने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किया था और जो विवादित बयान किया था, उसके बाद सभी हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हो, चाहे सरकारी पार्टी हो या विरोध ऑपोजिशन हो, सबने जो आवाज उठाई थी। शिवसेना यूबीटी के जो एमपी है प्रियंका चतुर्वेदी हो, शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश मस्के हो, सबने जो है हाउस में ये विषय को लेकर मांग की थी कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म जो उन पर भी अभी स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस किया जाए, क्योंकि ऐसे जब स्टेटमेंट देते हैं यूट्यूब जैसे चैनल पर, सभी लोग जो है सभी एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, सब यूट्यूब देखते हैं और ऐसा स्टेटमेंट जो है लोगों के बीच एक गलत मैसेज फैलाता है। और इसको लेकर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस करेगी ये देखना अहम होगा। बिल्कुल डेरिल, अब देखना होगा कि आखिर इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।